हेलो एंड वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस। मेरा नाम है आशीष गायकवाड़ और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। हालांकि नर्सिंग प्रोसेस के बारे में हमने ऑलरेडी हमारे चैनल पर वीडियो बनाया है, लेकिन इस वीडियो में हम कुछ और अलग चीज़ें सीखने वाले हैं। इसमें कुछ और एडवांस बातें हम सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते रहिए। वेलकम बैक टू चैनल वंस एंड गाइस। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। तो जब भी हम सुनते हैं नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है। ये एक डायनामिक प्रोसेस है और इसमें अगर कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन, ये 5 टर्म्स आप जरूर सीखते हो। तो ये 5 टर्म्स क्या है और एक नर्सिंग प्रोसेस एंटायरली क्या है, ये हम इस वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन उससे पहले जानना जरूरी है कि नर्सिंग प्रोसेस आपको क्यों जरूरी है। जब आप एज अ नर्स किसी पेशेंट को केयर देते हो तो नर्सिंग प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट होता है एक पेशेंट को केयर देने के लिए, केयर प्लान बनाने में। ये सभी चीजें समझने के लिए नर्सिंग प्रोसेस क्या है उसे पढ़ना, उसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर देखा जाए, नर्सिंग प्रोसेस एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है आपको केयर देने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, एक साइकिल है, तो ये आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा, आपको एक पैटर्न प्रोवाइड करेगा किस तरीके से आपको केयर प्रोवाइड करनी है। उसके अलावा एक आपका प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने में ये काफी हेल्प करता है। पेशेंट्स के साथ एज अ नर्स, नर्स और पेशेंट का कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए, नर्स और अदर स्टाफ्स के साथ, नर्स और डॉक्टर्स के साथ कम्युनिकेशन मेंटेन करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट का डाटा, उनका इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, उन्हें कलेक्ट करने के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्पफुल है। तो ये एक कॉस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है। तो अगर देखा जाए तो नर्सिंग प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस है। इट्स अ डायनेमिक एंड साइक्लिक प्रोसेस, जहाँ पर कुछ 5 एलिमेंट्स आते हैं। उन सभी 5 एलिमेंट्स के बारे में हम एक एक करके डिटेली सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं असेसमेंट की। तो असेसमेंट में आप क्या करते हो? असेसमेंट में आपको डाटा कलेक्शन करना होता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है पेशेंट का, वो आपको गैदर करना होता है, इकट्ठा करना होता है। तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो 2 वेज में है, 2 वेज में है। एक सब्जेक्टिव डाटा होगा और एक ऑब्जेक्टिव डाटा होगा। आप इस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आपका जो एक्शन होगा या फिर आप जो भी एक्शन करोगे, इट में भी इंटरव्यूइंग, मतलब आप पेशेंट को क्वेश्चन पूछोगे या फिर ऑब्जर्वेशन से भी आपको डाटा मिल सकता है। उसके अलावा जो फिजिकल एग्जामिनेशन आप करते हो पेशेंट का, उसके आधार पर भी आपको डाटा मिलता है। तो ये जो डाटा होता है ये सब्जेक्टिव होता है या फिर ऑब्जेक्टिव होता है। तो सब्जेक्टिव डाटा जो होता है उसे लाइक सिम्टम्स कहा जा सकता है, मतलब जो भी सिम्टम्स पेशेंट को लगते हैं, जो पेशेंट्स बताते हैं, वो सब्जेक्टिव डाटा होगा, जो पेशेंट खुद बताते हैं। और ऑब्जेक्टिव डाटा मतलब जो हमें हमें पूछना पड़ता है, जो साइंस पेशेंट में दिखते हैं, जो मेजरेबल है। तो फिर जब हम उनमें कुछ देखते हैं, जैसे कि फीवर हुआ, ये सभी चीजें जो हम मेजर करते हैं, जो पेशेंट में दिखते हैं, जो साइंस हम देखते हैं, तो उसके आधार पर जो भी डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्टिव डाटा होता है। तो असेसमेंट में आपको डाटा कलेक्ट करना होता है, वो सभी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होती है। तो असेसमेंट का पर्पस क्या है कि इंफॉर्मेशन गैदर करना और एक डाटा को एस्टेब्लिश करना, ताकि आगे जो केयर है जो आपको देनी है आगे, तो उसके लिए आपको हेल्प हो। मतलब पर्टिकुलर केयर किस तरीके से दिया जाए या फिर कौन सी चीज़ें आपको उस पेशेंट के लिए कर सकते हो, उसके पूरे डाटा के अकॉर्डिंग, चाहे फिर वो डाइट हो, उसका लाइफस्टाइल हो, उस सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको केयर देने में ईजी जाए, इसलिए असेसमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड बात इस नर्सिंग प्रोसेस में है, वो है डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस क्या है? ये एक रेस्पॉन्स है किसी भी प्रॉब्लम का। फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट को कोई डिसीज हुआ है, तो उस डिसीज के रेस्पॉन्स में क्या प्रॉब्लम्स वो पेशेंट फेस कर रहा है। कोई पर्टिकुलर इन्फेक्शन है, तो उस पर्टिकुलर इन्फेक्शन में अगर उस पेशेंट को फीवर आता है, सो फीवर एक प्रॉब्लम है, वो एक रेस्पॉन्स है किसी पर्टिकुलर डिसीज के कारण, किसी पर्टिकुलर डिसीज के वजह से। तो डायग्नोसिस इज अ रेस्पॉन्स ऑफ अ पेशेंट टू सम रिलेटेड प्रॉब्लम और टू सम इश्यू या फिर टू सम डिसीजेस, सो दैट इज डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस या फिर नर्सिंग डायग्नोसिस जो है, वो फ्रेम करते हुए आपको कुछ जो नंदा इंटरनेशनल है, नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें के कुछ टर्म्स होते हैं। तो पेशेंट्स के मेडिकल कंडीशंस को रेफर करने के लिए आपको वो टर्म्स यूज करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्टिविटी इंटॉलरेंस या फिर इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, ये ऐसे कुछ टर्म्स होते हैं जो आप नर्सिंग डायग्नोसिस को फ्रेम करते हुए जो नंदा नर्सिंग डायग्नोसिस है या फिर जो नंदा टर्म्स है, नंदा इंटरनेशनल के, उनसे उस टर्म्स में से आप यूज करते हो। तो डायग्नोसिस का पर्पस है कि जो भी पेशेंट का प्रॉब्लम है, उस पेशेंट के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। अगर उस प्रॉब्लम को आप आइडेंटिफाई कर देते हो तो उस पर एक्शन लेना, उस पर क्या प्लान ऑफ एक्शन होगा वो लेना इजी होता है। तो इसलिए डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। तो डायग्नोसिस में ये चीजें होते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट इज प्लानिंग, प्लान।
तो प्लानिंग मतलब क्या, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है थर्ड, या फिर ये जो नर्सिंग प्रोसेस में जो थर्ड स्टेप है प्लानिंग का, तो ये ऐसा स्टेप है जहां पर आप प्रायोरिटीज डिटरमाइन करते हो। मतलब आपको प्रायोरिटीज एस्टैब्लिश करने होते हैं। तो सबसे पहले कौन सी प्रायोरिटी है, सेकंड कौन सी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटीज सेट करते समय एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, जो फेटल प्रायोरिटीज है, मतलब जो पेशेंट के लिए थ्रेटनिंग हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, उन प्रायोरिटीज को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन चीजों को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो अगर आपको जानना है किस तरीके से प्रायोरिटी दे, तो आप उसके लिए मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये जो चार्ट है जहां पर आपको सीखने को मिलेगा, सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है फिजियोलॉजिकल नीड्स को, उसके बाद सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, देन सेल्फ स्टीम, और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या फिर पर्सनल गोल्स। तो इस तरीके से जो प्रायोरिटीज है आपको देने हैं। तो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, तो उन चीजों पर हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। तो प्लानिंग मतलब एक प्लान आपको सेट करना है, किन चीजों पर आपको एक्शन लेना है, मतलब किस तरीके से आपको एक्शन लेना है। तो इस प्लानिंग के सेक्शन में आपको कुछ गोल्स सेट करते हो, मतलब जो गोल्स आपको अचीव करने हैं जब आप इंप्लीमेंट करने वाले हो, जब भी आप एक्शंस लेने वाले हो, उन एक्शंस को जब आप इंप्लीमेंट करोगे, तो उस इंप्लीमेंटेशन के बाद आपके कुछ गोल्स जो है वो सक्सेस, मतलब वो गोल्स अचीव होने चाहिए। तो उन्हें स्मार्ट गोल्स कहा जाता है। ये सभी स्मार्ट गोल्स आप जब आउटकम चेक करोगे या फिर जब इंप्लीमेंटेशन आप करोगे, तो उस दौरान ये सभी गोल्स आपको अचीव होने चाहिए। इस वजह से प्लानिंग में आप ये सभी चीजें लिखते हो। तो यहाँ पर जो केयर प्लान बनाना होता है वो इसी फेज में आता है। जो भी आप प्लान करने वाला हो वो सभी आपको अच्छी तरीके से पेशेंट के नीड्स के अनुसार, पेशेंट के प्रायोरिटीज के अनुसार आपको वो सभी चीजें वहां प्लान करने होते हैं। प्लान ऑफ एक्शन। नेक्स्ट इज इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन इस वर्ड में ही इसका मीनिंग है, मतलब जो भी आपने प्लान ऑफ एक्शन बना है उस प्लान ऑफ एक्शन को रियलिटी में लाना, मतलब जो भी चीजें आपने प्लान की है उसे करना, वो है इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पर जो भी आपने केयर प्लान बनाया होता है उस केयर प्लान को आप यहाँ पर अंजाम दे देते हो। सेकेंडली यहाँ पर दो इंटरवेंशन हो गए, तो डायरेक्ट इंटरवेंशन और दूसरा है इनडायरेक्ट इंटरवेंशन। जो डायरेक्ट इंटरवेंशन है यहाँ पर आप फिजिकली कुछ केयर लोगे, आप पेशेंट की जाकर पेशेंट को अगर आप मसाज देते हो या फिर पेशेंट को अगर आप कोई भी केयर देते हो, दैट इज डायरेक्ट इंटरवेंशन। इनडायरेक्ट इंटरवेंशन में आप पेशेंट को एडवाइस देते हो ताकि उसकी जो हेल्थ है वो इंप्रूव हो। तो ये चीजें आती है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन में जो भी आपने प्लान ऑफ एक्शन बनाया है उन सभी प्लान ऑफ एक्शन को यहाँ पर डिलीवर करना होता है। लास्ट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन ये जो फेज है ये सबसे लास्ट फेज है, और यहाँ पर जो लास्ट कंपोनेंट है और यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ पर आपको चेक करने होते हैं जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं उन सभी गोल्स को क्या आपने अचीव कर पाए हो या नहीं, वो सभी आपको चेक करने होते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आपने आइडेंटिफाई किए होते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स का क्या आपने हल निकाला है, उन सभी प्रॉब्लम्स क्या वो सॉल्व हो चुके हैं, वो आपको देखना होता है। उसके अलावा जो भी प्लान ऑफ एक्शन आपका है वो क्या अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं, वो आपको देखना है। उसके अलावा जो प्लान ऑफ एक्शन या फिर जो केयर प्लान आपने बनाया था उससे पहले जो पेशेंट की हालत थी और केयर प्लान बनाने के बाद उन सभी केयर को पेशेंट को देने के बाद उस पेशेंट का क्या हालत है, क्या सिचुएशन है, क्या कोई चेंज है, पेशेंट की कंडीशन इंप्रूव हुई या नहीं, ये सभी चीजें आपको इवैल्यूएशन में ये सभी चीजें आपको देखनी होती है। तो इवैल्यूएशन काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये हुई इवैल्यूएशन। दिस इज द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में आपको एक साइकिल होती है, एक साइकिल में आपको सभी चीजें करनी होती है, प्रोसेस करना होता है। सबसे पहले आपको असेसमेंट करना होता है, असेसमेंट में आपको डाटा कलेक्शन करना होता है। ये आइदर सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, साइंस हो गए, सिम्टम्स हो गए। उसके अलावा आपको डायग्नोसिस बनाना होता है, पेशेंट का जो प्रॉब्लम है उस पेशेंट के प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको प्लान ऑफ एक्शन बनाना होता है। तो फिर उसके बाद है प्लान ऑफ एक्शन मतलब प्लानिंग। तो प्लानिंग में आप कुछ इंटरवेंशंस प्लान करते हो, मतलब प्लान ऑफ एक्शन प्लान करते हो, कुछ गोल्स सेट करते हो। उस गोल्स जो भी आपने सेट किए हैं उन्हें आपको इंप्लीमेंट करना होता है इंप्लीमेंटेशन फेज में, यानी कि इंप्लीमेंटेशन इस स्टेप में। तो इंप्लीमेंटेशन में जो भी आपने प्लान किया है वो सभी इंटरवेंशंस आप प्लान ऑफ एक्शन को आप अंजाम देते हो। उसके बाद है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में जो भी आपने प्लान किया है क्या वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, जो गोल्स आपने सेट किए थे क्या वो सभी गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं, ये सभी आप चेक करते हो और सभी चीजें डॉक्यूमेंटेशन और सभी कुछ बातें आप वहां पर इवैल्यूएट करते हो। तो फिर ये हुआ नर्सिंग प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रोसेस समझ में आई होगी। अगर आपको इसके रिलेटेड और भी कुछ डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर आपको मुझे पर्सनली पूछने हैं डाउट्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर आप मुझे आपके डाउट्स पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम। बाय बाय। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.